मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके थे माइटोकॉन्ड्रिया तथा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य किस प्रकार से कार्य करता है। उसी के आगे हमने आपको पढ़ाया था गोल्जी का गोल्जी बॉडी और लवक, यानी कि लवक कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने आपको पढ़ाया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स नोट कर लेंगे। तो ये आज का टॉपिक है लाइसोसोम्स। सभी लोग हेडिंग डाल लें। तो इसमें समझिए कि लाइसोसोम्स है क्या। यानी कि लाइसोसोम्स जो होता है ये जंतुओं की मुख्य कोशिकाओं में पाया जाता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि जब ये फट जाती है या डैमेज हो जाती है जंतु की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसे पौधों में केवल कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है और जंतुओं में होता है। स्तनधारी प्राणियों की लाल कोशिकाओं में इनका अभाव होता है, यानी कि वह वहाँ पर नहीं होते हैं। और रुधिर कोशिकाओं में, यानी कि जो सफेद रुधिर कोशिकाएं हैं उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्राओं में ये होते हैं। तो आप सभी लोग इस डेफिनेशन को लिखेंगे। लिखें, ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं तथा पादपों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं तथा पादपों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं तथा पादपों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में ही उपस्थित होते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं में इनका अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है कमी। लाल रुधिर कोशिकाएं यानी कि आरबीसीएस, यानी कि हमारे शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं उनमें इनका क्या होता है? अभाव होता है, यानी कि कम मात्रा में होते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं में इनका अभाव होता है तथा ये श्वेत रुधिर कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये श्वेत रुधिर कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके आकार तथा आकृति में विविधता पाई जाती है। लाइसोसोम एक झिल्ली में घिरी हुई रसधानी है। लाइसोसोम एक झिल्ली में घिरी हुई रसधानी है। इसके अंदर हाइड्रोलेज नामक एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं। हाइड्रोलेज नामक एंजाइम प्रचुर मात्रा में होते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी कि जो कोशिका होती है वह अपने आप क्या करती है, जैसे कोई अपने आप सुसाइड कर लेता है तो ऐसी कोशिका होती है, जैसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं कि अपने आप सुसाइड कर लेती है, यानी कि मर जाती है थैली, तो जैसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो हेडिंग डालेंगे लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम्स के कार्य। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स के कार्य।
लिखेंगे लाइसोसोम कोशिका का, लाइसोसोम यानी कि लाइसोसोम है क्या, ये क्या कार्य करता है, तो यही हम आपको बता रहे हैं। नंबर पहला पॉइंट लिखेंगे, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट हटाने वाला तंत्र है, यानी कि हमारे शरीर में क्या रहेगा अपशिष्ट पदार्थ, तो उसको ये निपटाने वाला यानी कि उसको खत्म करने वाला क्या है, ये तंत्र है। यानी कि एक ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में अनावश्यक पदार्थ रह गए उसे ये क्या करे, खत्म कर दे। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट हटाने वाला तंत्र है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, लाइसोसोम बाहरी पदार्थों को, दूसरे पॉइंट में लिखेंगे लाइसोसोम्स बाहरी पदार्थों को तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके, टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं, पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। तीसरा पॉइंट, लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली, लाइसोसोम्स में बहुत शक्तिशाली पाचन एंजाइम्स पाए जाते हैं, पाचन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। तो ये देखिए पॉइंट था आपका, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, यानी कि इसमें जो कोशिकीय व्यवधान जब होता है, यानी कि कोशिका में कोई ऐसी कमी आ जाती है, उसमें पाचन क्रिया नहीं हो पा रही, खाना पच नहीं पा रहा है, वह व्यवधान उत्पन्न हो गए, तो कोशिकीय जो कोशिका भित्ति होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है या टूट जाती है। जब कोई चीज़ टूट गई, जैसे हम भगोना है हमारे पास या रखने का कोई सामान है या बॉटल है, उसमें हम जल भरते हैं, अगर वो टूट गया तो क्या होगा, उसमें जल टपकने लगेगा, बहने लगेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जो पाचन क्रिया है, जो पाचन कोशिकाएं हैं, जब वे क्षतिग्रस्त हो जाती है, टूट जाती हैं, तो जो उसमें लाइसोसोम्स होते हैं, यानी कि जो पाचित कर रहे हैं, वो क्या होंगे, फट जाएंगे और वो नीचे बह जाएंगे कि नहीं बह जाएंगे, तो नीचे फट जाते हैं और अपनी कोशिकाओं को पचित कर देते हैं। और इसीलिए जब कोशिका लाइसोसोम की फट जाती है तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। तो ये था आपका लाइसोसोम। दूसरी हेडिंग डालेंगे राइबोसोम, जो सभी जानते हैं कि कोशिकाएं बनी हैं, कि आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, उसमें रवे के दाने के समान संरचनाएं चिपकी हुई थी, जिसे हम क्या कह रहे थे, राइबोसोम। तो हेडिंग डाल दीजिए राइबोसोम। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स हेडिंग लिख लीजिए। तो राइबोसोम्स क्या है, यानी कि सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं जो अंतर्द्रव्य जलिका की कोशिकाओं में चिपके रहते हैं। जैसे अंतर्द्रव्य जलिका हमने आपको बताई थी, उसमें आपने देखा था जो संरचना थी, चिकनी संरचना, उसमें राइबोसोम्स के दाने चिपके हुए थे, देखे थे, तभी इसी के कारण वह कैसी थी, खुरदरी थी, खुरदरी। तो लिखो इसमें, ये अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं, ये अत्यंत सूक्ष्म कोशिकांग होते हैं जो अंतःद्रव्यी जलिका की नलिकाओं से, जो अंतःद्रव्यी जलिका की नलिकाओं से, अंतःद्रव्यी जलिका की नलिकाओं से चिपके रहते हैं।
कोशिका द्रव्य में तथा कुछ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं तथा कुछ कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। ये प्रोटीन से बने, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं। ये देखो ये राइबोन्यूक्लिक से बने, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, राइबोसोम। तो ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से बने होते हैं जो यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में जो यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स को कोशिका की प्रोटीन निर्माणशाला भी कहते हैं। राइबोसोम्स को कोशिका की प्रोटीन निर्माणशाला भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। ये दो प्रकार के होते हैं, 70S यानी 70S और 80S। 70S छोटा होता है तथा 80S बड़ा होता है, तथा 80S बड़ा होता है। अब देखो 70S किसमें पाया जाता है, जो राइबोसोम 70S वाले हैं, यानी कि छोटा है, आपको दिखाई दे रहा है कि 70 है तो 10 कम है और 80 है तो 10 कम ज्यादा है, तो 70S किसमें पाया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं। कौन से, 70S वाले। और जो 80S के हैं वे बड़े होते हैं और छोटी कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। तो ये आपका राइबोसोम्स भी कंप्लीट हो गई हेडिंग। दूसरी हेडिंग है रसधानियां। हेडिंग डालिए रसधानियां। जिसे कहते हैं वॉक्यूल्स। रसधानियां जिसे कहते हैं वॉक्यूल्स। तो रसधानियां में लिखेंगे, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की, रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं, ये जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं तथा पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं, तथा पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है। उस दिन हमने आपको पादप कोशिका बताई किस तरीके से बनी थी, देखी थी आपने, आपको बनाने को भी हमने कहा था कि पादप कोशिका इस तरीके से दिखाई थी हमने। तो इसमें जो आपका इस तरीके से खाली जगह थी वही क्या था, वॉक्यूल था, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका। सुना होगा रिक्तिका, वॉक्यूल यानी कि खाली स्थान, इसमें क्या भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है। तो क्या लिखा है इसमें, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती हैं, और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान
करती है। पौधों के लिए यह बहुत आवश्यक होती है। पौधों के लिए बहुत आवश्यक होती है। एक प्रकार की ये प्रोटीन है, ये एक प्रकार की प्रोटीन है। तो आपकी ये राजधानियां भी हो गई, ठीक है। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे तारक काय। तारक काय हेडिंग लिखे, और छोटी छोटी हमने एप्लीकेशन करा रहे हैं। तारक काय जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम। नोट कर लीजिए, तारक काय लिखना, तारकनाथ ना लिखना। ये तो टीवी का ध्यान आ जाए आपको, तारकनाथ का उल्टा चश्मा है। तो लिख लीजिए तारक काय। और तारक काय जब भी आप तारकनाथ के हिसाब से पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे उसे, हैं। तुरंत ध्यान आ जाएगी डेफिनेशन की, उसमें उल्टा चश्मा है और इसमें क्या है, सब कुछ सीधा सीधा है। लिखेंगे तारक काय में, तारक काय प्राय जंतु कोशिकाओं के केंद्र में, लिखिए तारक काय प्राय जंतु कोशिकाओं में, तारक काय प्राय जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रक के पास कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। यह वनस्पतियों में केवल, यह वनस्पतियों में, वनस्पतियों का मतलब पादप, यह वनस्पतियों में केवल कवक और शैवालों में ही पाया जाता है। यह वनस्पतियों में केवल कवक और शैवालों में ही पाया जाता है। इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 तारक परिकेंद्र और तारक केंद्र। नंबर 1 तारक परिकेंद्र और दूसरा तारक केंद्र। नोट कर लीजिए, दो होते हैं भाग, तारक परिकेंद्र तथा तारक केंद्र। तो तारक परिकेंद्र में क्या होता है, जो तारक परिकेंद्र है लिख लीजिए। अगर आपने अलग अलग पॉइंट लिखे हो तो पॉइंट के आगे ही लिख लो। आपने अलग अलग पॉइंट लिखे हैं तो पॉइंट के आगे एरो बना के लिख लेंगे। जैसे हमने अलग अलग लिख दिया है तो एरो बना के परिकेंद्र में लिखिए। खाली पहले परिकेंद्र में लिखेंगे, यह स्वच्छ रंगीन घेरा है जिसमें 2 तारक केंद्र उपस्थित होते हैं। यह स्वच्छ रंगहीन घेरा है, रंगहीन जिसमें रंग ना हो। यह स्वच्छ रंगहीन घेरा है जिसमें 2 गोल तारक केंद्र उपस्थित हैं, जिसमें 2 गोल तारक केंद्र उपस्थित हैं। तो ये आपका तारक केंद्र भी कंप्लीट हो गया। कल हम आपको पढ़ाएंगे जिसका नाम है केंद्रक, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। यानी कि हर चीज का एक क्या होता है, केंद्रक होता है केंद्र। तो ऐसे ही बाकी कोशिकाओं का भी एक केंद्र है जो कल हम आपको पढ़ाएंगे। तब तक ये नोट कर लीजिए आप सब।